नमस्ते मित्रों, ये है पेज नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि सब राष्ट्रवादी भाई बहन सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। आजकल जो संसार में सबसे बड़ा मुद्दा छाया हुआ है वो है ईरान अमेरिका इजराइल वॉर, क्योंकि इससे सारे देश, संसार के देश परेशान हैं। जिन देशों के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, जिनको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा तेल जो खाड़ी की देश से वहाँ से आता है। लेकिन ईरान ने जो ये हार्मोज स्ट्रेट है उसको बंद कर दिया है और अमेरिका ने उसके ऊपर ब्लॉकेज लगाया है, जिसपे भी जो भी वहाँ से जहाज़ गुजरता है, टैंकर पेट्रोल वगैरह लेकर, तो उस पर क्या होता है, उस पर हमला हो सकता है और बहुत भारी भरकम नुकसान हो सकता है। इसके कारण पेट्रोल की भी कीमतें बड़ी महंगी हो गई है और भारत जैसे देश को बड़ा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि भारत ने हमेशा शांति की बात की है, फिर भी भारत को हर एक चीज भुगतना पड़ता है। अमेरिका कई बार ईरान को धमकी दे चुका है कि आप हमारी शर्तें मानो तो हम युद्ध करेंगे, नहीं तो हम आपको समाप्त कर देंगे। लेकिन ईरान ने भी उल्टी शर्त दे दी है कि हमें आप यूरेनियम का संवर्धन करने दोगे 90%, हम मालिकाना हक हमारा होगा हार्मोज स्ट्रेट पे। इसी तरह से और कई मांगे, और हम आप हमारे ऊपर सारे जो सेक्शंस लगा दी वो हटा दोगे, और जो हमारा युद्ध में खर्चा होगा उसका कंपनसेशन मिलेगा। अमेरिका उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका बिल्कुल लगातार दबाव डाल रहा है कि ईरान कोई डील कर ले, ताकि जो राष्ट्रपति की, जो अमेरिकन राष्ट्रपति की बेइज्जती हो रही है अपने देश में, उसकी फॉलोअरशिप कम हो रही है और दुनिया में भी वो फेल्ड राष्ट्रपति की तरफ लोग उसको समझने लगे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो ईरान इजराइल का युद्ध बंद होगा। अगर अमेरिका सारी ईरान की मांगे मान लेगा तो अमेरिका को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन इसको इजराइल को नुकसान हो सकता है। लेकिन इतनी गलती ईरान नहीं करेगा कि अगर वो इजराइल को ख़त्म करने का प्रयास करे तो उस पर कोई हमला नहीं होगा, न्यूक्लियर हमला होगा। लेकिन अगर अमेरिका ईरान की बातें मानता है तो वो माना जाएगा कि वो इसका सरेंडर है। अमेरिका का वो जो रौब है सारी दुनिया में, और उसमें अपने भी वो लोग कहते हैं कि यह अमेरिका अब सुपर पावर रहा नहीं। इसलिए अमेरिका, चीन भी गया है, राष्ट्रपति जो ट्रंप है, लेकिन शायद वहां पर क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, ऐसा लग रहा है कि चीन से ये वादा लिया है अमेरिका कि अगर हम ईरान पर हमला करेंगे तो आप बीच में नहीं आओगे, उसके लिए कुछ कंसेशन वगैरह चीन को देंगे, हो सकता है। कई लोग तो कहते हैं कि ये वार्ता बिल्कुल फेल हो गई, लेकिन ट्रंप साहब कहते हैं कि हम बहुत कुछ हासिल हुआ, लेकिन जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई ही नहीं। ये पहले मैंने वीडियो में बता दिया था। कई बार, एक दो बार तो हुई कि ईरान की डेलीगेशन को भी बुलाया गया, पाकिस्तान अमेरिका की डेलीगेशन को भी बुलाया गया, जेडी वैंस भी एक बार आ गए, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं मिले। पाकिस्तान ने मैसेंजर का काम, पोस्टमैन का काम होता है ना, इसकी चिट्ठी, ईरान की चिट्ठी अमेरिका को, अमेरिका की चिट्ठी ईरान को दी। लेकिन इस बार कुछ मामला मुझे दिख रहा है बनता हुआ। जो आसिम मुनीर जो है, पता पाकिस्तान के सरबराह इस वक्त, उनके ब्रदर इन लॉ, ये मुझे पता नहीं जिजा है कि
साला है, लेकिन कुछ ब्रदर इन लॉ लोग बता रहे थे, यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो शरीफ कैबिनेट में सबसे बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं। वो 3 बार पिछले 5-6 दिन में ईरान गए। ईरान का प्रपोजल उनको अमेरिका को दे गए होगा, अमेरिका का प्रपोजल ईरान को, दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, लेकिन ईरान ने भी मान लिया है, हाँ जी हमें अमेरिका का प्रपोजल मिला है, हम इस पर विचार कर रहे हैं। लगता है कि किसी हद तक ईरान के साथ कुछ बात बन रही है और अमेरिका भी थोड़ा पीछे हट रहा है, ये सेक्शन खत्म कर देंगे ईरान के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि अमेरिका पर विश्वास बनाने के लिए पाकिस्तान के कहने पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के 20 नाविकों को रिहा कर दिया है, टू बिल्ड ट्रस्ट। अब क्या होगा वो तो फाइनल ही पता चला जाए, लेकिन इस बार आसिफ मुनीर जा रहे हैं खुद ईरान। यहाँ पर एक बात है कि आसिफ मुनीर और सऊदी अरबिया का आपस में समझौता है कि अगर सऊदी अरबिया पर हमला होगा तो ईरान द्वारा पाकिस्तान को उसकी मदद करनी पड़ेगी। वहाँ पर उन्होंने फौजी भी भेजी है, जहाज़ भी भेजे हैं। शायद आसिफ मुनीर इस वक्त गए हैं वहाँ पर ईरान, ये जाएंगे ईरान इसलिए कि ये बताने के लिए कि भाई ये हमारा अल्टीमेटम है, हम मजबूर है, हम अगर अमेरिका के साथ हमने वादा किया है और हमारा डिफेंस पैक्ट भी है सऊदी अरबिया के साथ, हमें फौज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो जो कहा जा रहा है कि ग्राउंड फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर ईरान पर कब्जा किया जाता है। वो जिसमें बहुत से ईरानी फौजी भी मारे जाएंगे, अमेरिकन फौजी भी मारे जाएंगे, और वो हमला अगर होगा ईरान पर, वो वाया पाकिस्तान ही होगा। अगर ये बात ईरान ने समझी तो शांति आ सकती है, नहीं तो सारी दुनिया में और परेशानी हो सकती है। लेकिन ईरान को कोई चिंता नहीं, दुनिया जाए बाढ़ में, वो स्वार्थी कौम है। स्वार्थी कौम यानी कि अगर आपका झगड़ा अमेरिका के साथ, तो आपने सारी दुनिया को क्यों परेशान किया है? न तुम्हें ये बात तुम्हें याद रखनी होगी, न तुम्हें कोई मुआवजा देगा, न तुम्हारी वो जो जिजिया वाली बात तुम करते हो वो न वो देगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेट हॉर्मुज है वो नेचुरल है, वो स्विस कनाल की तरह से किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है, जिसके लिए आपको कंपनसेशन चाहिए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता हो जाएगा, और जो यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है, ईरान अमेरिका को सौंप देगा ताकि दुनिया में शांति आ सके। क्योंकि यहाँ पर दुनिया में एक बार नहीं 2 वार चल रहे हैं। ये पहले तो ये जो रूस और यूक्रेन का वार चल रहे थे, रूस हमला कर रहा था, अब यूक्रेन भी रिफाइनरीज पर हमला करने लगा, मॉस्को के अंदर, मॉस्को से दूर भी कुछ हमले करने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने भी एटम बम बना दिया, वो भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जो भी होगा संसार के लिए बुरा ही होगा, लेकिन ये जो पावरफुल नेशन है वो इस बात को नहीं समझते हैं। जैसे चीन भी है, उनकी भी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती है, अमेरिका भी अपनी डोमिनेशन चाहता है, रूस भी चाहता है जो वो पुराना यूएसएसआर था वो दोबारा बना ले, और हम जो लोग हैं जिनको कि 1.5 अरब लोगों को पालना पड़ता है, उनकी हालात पतली हो जाएगी। जो हमारी प्रोग्रेस अब मोदी जी के आने से शुरू हो गई थी, अर्थव्यवस्था बेटर होनी चाहिए, होने लगी थी, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ गई है, लेकिन अगर वार हुआ तो हमारे से कई लाखों लोग गरीबी की रेखा के नीचे आएंगे। आपकी राय क्या है इसके बारे में हमें बता दीजिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ संवाद कायम करें। कम से कम अगर आपको कुछ नहीं लिखना है तो जय श्री राम लिख लीजिए, ये
आपको भी भगवान राम की तरफ से आशीर्वाद होगा और हमें भी होगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।